सो हे गाइस, मेरा नाम है रोहित एंड आज शुरू करते हैं UK07 से। आई होप आपने अब तक UK07 के भाई कलामिंग का रिस्पांस देख लिया होगा। कलामिंग का यही कहना है कि वो अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेंगे एंड वो लीगल एक्शन लेंगे। अब जो भी एलिगेशन UK07 ने उन पे लगाए थे वो सब झूठे हैं। खैर उसके बाद UK07 के मैनेजर रोहित की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि अभी उन लोग की प्रायोरिटी अनुराग की हेल्थ है, तो अभी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। अनुराग डोभाल रिकवर होंगे तो वो कोई स्टेटमेंट इशू करेंगे। खैर क्या UK07 ने जो अपने इंस्टा लाइफ पे स्टेप उठाया वो सब स्क्रिप्टेड था, मतलब उन्हें पता था कि उनकी जान नहीं जाएगी। ऐसा बहुत से लोग बोल रहे हैं बिकॉज UK07 ने उस टाइम सीट बेल्ट पहनी हुई थी। इवन वो फॉर्च्यूनर से निकले थे, इतनी हैवी गाड़ी। ऐसा कुछ ऑडियंस का कहना है। तो जेनजी वे इस पे रिएक्ट करते हैं, देखिए आप लोग क्या कहा उन्होंने। मेरे डीएम्स के अंदर ना एक बंदा पिछले 2-3 दिन से पागल हुआ पड़ा है कि भैया UK07 बंदा जो है ना वो नाटक कर रहा है। मैंने रिप्लाई किया कि भाई क्यों नाटक कर रहा है, क्या हो गया? कहता भाई अगर उसको मरने ही जाना था तो एक तो वो फॉर्च्यूनर में क्यों गया, और दूसरा अगर उसको मरना ही था तो उसने तेज गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट क्यों डाल रखी थी, उसको उतार के चलानी चाहिए थी। और ऐसी मानसिकताओं को मैं कैसे हैंडल करूं मुझे पता नहीं, क्योंकि ये आदमी अनएडुकेटेड नहीं है, ये गरीब है। एक तो इस आदमी पे गाड़ी नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि जब भी आप लोग गाड़ी लेके चलाते हो ना और सीट बेल्ट ना लगा के रखो ना तो टून 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 ऐसे आवाज आती है और वो इरिटेट बहुत करती है। कोई डिप्रेस आदमी तेज गाड़ी चला रहा है और वो भी इरिटेशन साउंड के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाएगा। और फिर वो बंदा कह रहा है कि भाई वो बंदा फॉर्च्यूनर में क्यों गया, वैगनार में क्यों नहीं गया? फॉर्च्यूनर तो सेफ होती है, वो तो बचा ही लेती, क्योंकि उस पे वैगनार नहीं थी। गरीब आदमी, इसने बहुत सही कहा है, ये जो गरीब हो ना ये अपनी आदत से गरीब हो। खैर जैसा कलामिंग ने ये कहा है कि वो अब लीगल एक्शन लेंगे, तो जोगिंदर इस पे रिएक्ट करते हैं। वो काफी गुस्सा है कलामिंग पे कि इस टाइम पे वो लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। राइडर के भाई ने अभी एक वीडियो अपलोड किया अपने इंस्टाग्राम पर और वो यूके राइडर के बारे में ये बोल रहा है कि भाई मैं केस ठोकूंगा। इसका भाई हॉस्पिटल में पड़ा है और ये केस ठोकने की बात कर रहा है। आप लोग समझ रहे हो इसने इस वीडियो के अंदर क्या बोला है? इसको इतनी सी भी शर्म नहीं है। इसका भाई हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और ये केस ठोकने में लगा हुआ है। ऐसे भाई होने चाहिए क्या? खैर हम बढ़ते हैं आगे। तो अगेन ध्रुव राठी पीएम मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं। मे बी आपको पता लग चुका होगा अभी एलपीजी की शॉर्टेज शुरू हो चुकी है। तो ध्रुव एक ट्वीट करते हैं, देयर इज अ मैसिव एलपीजी क्राइसिस हैपनिंग इन द कंट्री, पैनिक ऑल अराउंड, पीपल नीड क्लैरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड यू आर बिजी विद पॉलिटिकल रैलीज, शेमलेस। बाय द वे भी एक 2025 का ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जहां ऑलरेडी ये प्रेडिक्ट कर लिया गया था कि मार्च 2026 के बाद इंडिया फ्यूल और नेचुरल गैस की शॉर्टेज फेस करने वाला है। बढ़ते आगे तो बात कर लेते हैं एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। सो हरीश राणा जो 2013 में अपने हॉस्टल के 4th फ्लोर से गिर गए थे, उनको हेड इंजरीज हुई थी एंड तब से लेकर अब तक मतलब 2026 तक वो कोमा में थे। पिछले 13 साल में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया। फिलहाल उनके पेरेंट्स ने कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि हरीश राणा को डिग्निटी के साथ मारने की परमिशन दी जाए। देन अभी सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है, मतलब उनका लाइफ सपोर्ट विड्रॉ करने की परमिशन दी है एंड ये डिसीजन इंडिया में पहली बार लिया गया है, राइट टू डाई का। बढ़ते आगे तो मुनमुन दत्ता, जिनको आप शायद बबीता जी के नाम से ज्यादा जानते होंगे, वो काफी गुस्सा है इंडियन टूरिस्ट के सिविक सेंस को लेकर। वो एक पोस्ट शेयर करती हैं कुछ ऐसा, जिसमें एक लेडी इन्फ्लुएंसर ने अपनी साड़ी उतार दी बर्फ में। देन कुछ लड़के बर्फ में शर्टलेस नाच रहे हैं, देन कुछ लोग नदी में गाड़ी चला रहे हैं। तो इस पे मुनमुन दत्ता कहती हैं कि मुझे ये चीज बहुत गुस्सा दिलाती है, टू मेनी छपरीज एट लूज। फिर लोग सोचते हैं कि लोग इंडिया में वेकेशंस करने की बजाय बाहर पैसे खर्च करना क्यों पसंद करते हैं, बिकॉज दिस ब्यूटीफुल कंट्री इज बीइंग रूइंड बाय दीज डिस्गस्टिंग पीपल। बढ़ते आगे तो गेमर काशवी ने जो T20 वर्ल्ड कप से पहले एक वीडियो शेयर करी थी कि अगर इंडिया जीत गई तो टॉप कमेंट जो भी होगा वो करेंगी वो। तो टॉप कमेंट था डिलीट योर यूट्यूब चैनल। फिलहाल काशवी ने उस पर रिएक्ट करा है और कहा है ओके कल कर दूंगी। बढ़ते आगे तो भी एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें हर्ष बेनीवाल के लुक अलाइक थे। कुछ अवेयरनेस कैंपेन चल रहा था एंड उस पर लिखा था हर्ष भाई एक फोटो के लिए तो बोला था। खैर पहले देखिए आप। And if you don't have a shred of shame, we can't help it. I'm so sorry. But it's a humble request. It's a positive message. Take it more positively and please implement it in your life. We'll be very grateful to you and we wish you the best of luck for your future guys. तो हर्ष बेनीवाल खुद इस पे रिएक्ट करते हैं, इतनी इंग्लिश में बोल ही नहीं सकता। बढ़ते आगे तो कॉमेडियन भारती सिंह के नाम से स्कैम हो रहा है, वो खुद इस पे रिएक्ट करती हैं। देखिए आप लोग क्या कहा उन्होंने। मेरे नाम पे स्कैम चल रहा है, आए दिन लोग मुझे सुबह सुबह मैसेज भेजते हैं, भारती जी ये सच है, इससे पतले हो जाते हैं, आप ये कर रहे हो, आपने यूज किया, इस कंपनी को जानते हो? बिल्कुल नहीं जानती मैं, बिना पूछे बिना परमिशन से मेरी नाम लेकर मेरी AI में आवाज चेंज करके भाई ये फुट पैड बेच रहे हैं, पतले होने वाले के दर्द वाले, मुझे खुद नहीं पता, लोग मुझे भेज रहे हैं। इतना ट्रस्ट करते मेरे पे कि मेरे से पूछ रहे हैं ये सच है, हम खरीद लें? नहीं भाई ये स्कैम है। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ख्याल रखो, मजे लो, बाय बाय।